हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। हम रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं। जैसे कि पिछले 2 क्लासों में हम कर चुके हैं क्या, वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो ये अल्फ़ाबेट टेस्ट में 2 तरह के प्रश्न हम कर चुके हैं। आज ये नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, तीसरे टाइप के बनते हैं। तो इनको सीखेंगे ये कैसे आते हैं। इनमें प्रश्न की क्वालिटी कैसी होती है कि बाएँ से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से इस अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, कहीं दाएं से कहीं बाएं से, दायां दायां बायां बायां, इस तरह का कंसेप्ट बनता है। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर इसमें कोई दुविधा नहीं रहेगी। नहीं, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चंस लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो हम सीखते हैं पहले क्या है। 4 तरह के कंसेप्ट हमें याद रखना है। अगर प्रश्न में बायां प्लस बायां, बायां बायां करके आए अगर, तो क्या करना है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे हम। अगर प्रश्न में दूसरा कंसेप्ट बनेगा दायां प्लस दायां, दायां प्लस दायां अगर आए, ठीक, तो क्या करेंगे, दायां दायां पूछा जाए, दायां दायां में क्या करेंगे, इसमें भी माइनस। अगर दोनों में, यानी कि जैसे ट्रेन वाले प्रश्न से हमें याद रखना है कि एक दिशा में ट्रेन जाती है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और विपरीत दिशा में जाती है तो प्लस कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट इसमें हमें बना के रखना है। तो बायां बायां आएगा तो माइनस करना है, दायां दायां आएगा तो माइनस करना है। लेकिन अगर दायां कह रहा है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला हमारी कैसे शुरू होती है, बाईं ओर से शुरू होती है, बाईं तरफ से लिखी जाती है ना, ABCD A to Z जो चलता है तो बाईं ओर से चलता है। लेकिन अगर प्रश्न में दाईं ओर से पूछे तब फिर क्या करेंगे, होगा तो माइनस, पहले दोनों को माइनस कर देंगे, फिर क्या करना है, 27 से दिए गए अक्षर को माइनस कर देना है, फिर आंसर आ जाएगा। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है, बायां बायां प्लस दायां आए तो क्या करेंगे, विपरीत हो गया ना, जैसे विपरीत दिशा में ट्रेन चलती है तो क्या करते थे, प्लस करते हैं ना, उसी तरह से ये इसमें विपरीत हो गया, बाएं से दाएं की ओर, 2 अलग अलग दिशा पूछ रहा है, राइट लेफ्ट की, लेफ्ट राइट, तो क्या करेंगे, इसमें हमें प्लस कर देना है, जोड़ देंगे। और चौथा है, अगर पूछे दायां प्लस बायां, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, दाईं ओर से, फिर वही अल्फ़ाबेट बाईं ओर से शुरू होता है A to Z, लेकिन दाईं ओर से पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें पहले तो हमें प्लस तो करना ही करना है, प्लस हो जाएंगे दोनों अक्षर जो दिए होंगे, अल्फ़ाबेट 2 अक्षर, उन्हें प्लस कर देंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या करेंगे, 27 से माइनस करना होगा, माइनस 27 से माइनस कर देंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रही हूँ, जो भी शब्द आएगा घटाने के बाद जो भी काउंटिंग गिनती बनेगी उसे हम 27 से माइनस कर देंगे, तो फिर इसका आंसर निकल आएगा। तो ये 4 ट्रिक कहें या कंसेप्ट कहें, इसे बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना है, तब फिर ये इस तरह के प्रश्न करने में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब हम इसी के बेस पर क्या करते हैं, ये 4-5 प्रश्न दिए हुए हैं, ये 5 क्वेश्चंस हम हल करेंगे। कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो अब क्या हो गया, बायां है फिर दायां है, क्या आएगा, बायां और दायां 2 तरह का प्रश्न पूछ रहा है, दोनों दिशाएं पूछी जा रही हैं लेफ्ट राइट की, तो क्या करेंगे हम, बायां और दायां क्या लिखे हैं, बायां प्लस दायां है, तो यानी क्या करना है, इसे प्लस कर देना है, अलग अलग हैं। तो 10वां अक्षर है प्लस दाएं में क्या दिया है, 9वां, क्या हो गया, 10 और 9 क्या बना हमारा, 19 बना।
अब ये बाएं से ही दिया है तो इसे तो माइनस करना नहीं है, क्योंकि एकदम इसी तरह अल्फ़ाबेट लिखा होता है बाईं ओर से दाईं ओर, तो इसे 27 से माइनस नहीं करेंगे हम। ये हमारा आंसर निकल आया, तो इसको क्या करेंगे, 19 है। 19 कौन सा अक्षर होता है अल्फ़ाबेट में? 19वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है पता है? यस होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, यस निकल आया आंसर। ठीक, अब अगला प्रश्न कर रहे हैं, दाईं ओर से, दाएं से बाएं, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? मैं बार बार इसी को नहीं लिखी हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, तो ये तो है ही है हर एक प्रश्न में। तो क्या होगा, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। अब इसमें भी अलग अलग दिशाएं दी हुई हैं, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट दोनों दिया हुआ है। क्या करेंगे, अलग अलग वालों को क्या करना है, दाएं से और बाएं, दाएं बाएं यहाँ चेक कर लेते हैं, दायां प्लस बायां, क्या करना है, प्लस कर देना है। जैसे कि ट्रेन वाले प्रश्न से मैं आपको समझाई हूँ कि ट्रेन जैसे विपरीत दिशा में चलती है तो प्लस करते हैं, अगर सेम दिशा में चलती है तो माइनस की जाती है। तो इसी तरह से हम, ये विपरीत दिशाएं हैं तो क्या करेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे, 5वां प्लस 11वां, तो 5 प्लस 11, अब हमारा ये क्या आ जाएगा, 16। लेकिन ये 16 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला हमारा बाईं ओर से शुरू होता है, बल्कि इसमें क्या दिया है, दाईं ओर से हमारा प्रश्न बन रहा है, दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है, हमें 27 से माइनस करना है। यहाँ कंसेप्ट में भी हम लिख दिए हैं कि पहले प्लस कर देना है, देन क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है। तो अब 27 से माइनस कर देंगे, 27 माइनस 16। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा, 11। क्या आया, 11 आ गया, 27 में 16 चले गए, तो क्या आया, अब 11वां अक्षर हमारा क्या बन रहा है, के। क्या बना, के। आंसर क्या आया हमारा, के हो गया। अब ये हमें अल्फ़ाबेट का नंबरिंग हम क्यों याद किए थे, इसीलिए कि तत्काल पता होना चाहिए, नहीं ABCD लिख के हम मैच ही करते रह जाएंगे कि किस नंबर में कौन सा अक्षर आ रहा है। 11वें स्थान पर हमारा के हो गया। अब अगला प्रश्न है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है लिखे हुए हैं, चारों कंसेप्ट हैं, चारों तरह के ये प्रश्न लिखी हूँ मैं। अब इसी के बेस पर इन्हें करने के बाद फिर आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, अब सेम दिशाएं दी हुई हैं, जब सेम दिशाएं दी होती हैं तो क्या करना रहता है, ये कंसेप्ट बना है, अगर सेम दिशाएं हैं तो यानी लेफ्ट लेफ्ट है या राइट राइट है, दोनों एक तरह से प्रश्न बन रहे हैं, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमें क्या करना है, 19 माइनस 11, तो अब हमारा क्या बचा, 19 में 11 माइनस कर दिए तो 8 बच रहा है। अब 8 अल्फ़ाबेट में किस नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, हमारा आता है यच। इसे हम ऐसे याद भी किए थे कि ये यच इस तरह बना होता है, अगर हम इसे और इसे यहाँ पर जोड़े दे रहे हैं तो 8 जैसे का कुछ स्ट्रक्चर दिखने लगता है, तो यच 8वें नंबर पर होता है, इसका ये आंसर हो गया। और इसे माइनस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बाईं ओर से ही पहले प्रश्न में रखा गया है। अब अगला प्रश्न बन रहा है, दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या है? अब यहाँ पर बाएं बाएं था, यहाँ पर दायां दायां है, लेकिन वही अगर अल्फ़ाबेट में दाईं ओर से पूछा जाए क्वेश्चंस में तो हमें क्या करना है, घटाने या जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उसे 27 से माइनस करेंगे। तो फिर इसे किए दे रहे हैं, 19 माइनस क्या है 12, 19 माइनस 12 घटा देंगे तो अब क्या बचेगा, क्या बचा 7। लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं है, आधे में आंसर नहीं रख देना कि आधा सवाल सॉल्व किए और आंसर आ गया, आंसर नहीं है। बिल्कुल से ध्यान रखना है कि अगर दाईं ओर से प्रश्न में पूछा जा रहा है तो हमें उसे घटाने या जोड़ने के बाद लास्ट में 27 से माइनस करना ही करना है। तो अब 7 को 27 से माइनस कर देंगे, 27 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा 7। 7 हमारा अल्फ़ाबेट में कौन सा अक्षर का होता है, कौन सा अल्फ़ाबेट है हमारा जो 7वें नंबर पर है, वो है क्या, जी। इस तरह याद किए थे हम जी को
7 जैसे अगर इसे कट कर दें, यहाँ पर ऐसा कर दें, 7 बन जाएगा। तो क्या है, 7वें नंबर पर हमारी जी आती है। अब ये आ गया आंसर, 27 से 7 को माइनस करने के बाद आ गया। अब लास्ट में एक प्रश्न है, इन्हीं पर बेस है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने में लग रहा है कि दूसरा है नहीं। अब इसको देखेंगे, अडल्ट्रेशन दिया हुआ है, तो अडल्ट्रेशन में शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, इस तरह का प्रश्न बन रहा है। तो इसको पहले भूल जाएं हम, इस शब्द को, अडल्ट्रेशन को ध्यान में नहीं रखना। इसे देखना है कि दाएं से चौथे अक्षर के बाएं, यानी दाएं से पूछ रहा है, और चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। तो दायां बायां दोनों दिशाएं पूछी जा रही, दायां प्लस बायां। दायां बायां में क्या करना है, हमें प्लस तो करना है, तो प्लस करेंगे। 4 प्लस 5वां अक्षर है ना, तो क्या हो गया, 9 हो गया। अब हम इसे 27 से माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक वो वर्ड दिया हुआ है, अडल्ट्रेशन। कोई भी शब्द अगर दिया है तो फिर उसे 27 से माइनस नहीं करना, क्योंकि इसी के बेस पर हमें आंसर निकाल देना है। इन ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था, वो शब्द कुछ भी नहीं दिया, बस प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इस अक्षर के दाएं, इस अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो फिर हमें 27 से माइनस करने की भी ज़रूरत पड़ती थी। अगर नहीं करना, अलग अलग दिशाएँ हैं, सेम दिशाएँ हैं, उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये शब्द दिया है तो हम पहले इसे प्लस तो कर लिए हैं। 27 से माइनस नहीं करना, हमें क्या करना है, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो अब दाएं से शुरू करना है ना, तो दायां, हमारा दायां और बुक होती है, या तो फिर ये वाइट बोर्ड है, कुछ भी, अपना दायां और बुक का दायां बायां सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, अपना बायां इस तरह अगर देखूँ तो क्या है, इस तरफ है, मेरा खुद का हाथ इस तरफ है और दायां इस तरफ है। तो बाईं साइड इधर से स्टार्ट हुआ इसका और दायां इधर से हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, दाईं ओर से पूछ रहा है ना, तो दाईं ओर से ये सॉल्व करने के बाद 4 + 5 9 हो गया, और 9 को हम किधर से गिन लेंगे, दाईं ओर से, क्योंकि दाईं ओर से पूछा जा रहा है। तो दाईं ओर से 9वां अक्षर देखते हैं क्या है, सिंपल गिनती कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वें स्थान पर क्या आ गया हमारा, यल। ठीक, यल 9वें स्थान पर आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यल। ठीक, जो कि 9वें स्थान पर है ना, 9वां स्थान इसका, ये हुआ हमारा आंसर। तो गाइस, अल्फ़ाबेट टेस्ट में 3 तरह के प्रश्न बन रहे थे। पिछले सेशन में 2 सेशन हम ले चुके हैं, और आज का ये तीसरा सेशन है। इसमें भी अब ये हर एक तरह से 3 तरह के क्वेश्चंस जो बने अल्फ़ाबेट टेस्ट के हो चुके हैं। अब इसमें आपको और प्रैक्टिस करनी है। ठीक, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, हर एक तरह के प्रश्न की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हैबिट फॉर्मेशन होगा। तो गाइस, आशा करती हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला कंसेप्ट है। देखने के लिए ABCD से आधारित है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं इतना जल्दी, दाएँ बाएँ गिनने में बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो जाता है। इसलिए ये चारों कंसेप्ट के बेस पर हम इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।